दिल्ली जैसे शहर की रातें बहुत कुछ छुपाती हैं। ट्रैफिक का शोर जब थम जाता है तो कुछ और ज्यादा डरावनी चीजें सुनाई देती हैं। जैसे एक परछाई जो नीली साड़ी में सड़क के किनारे लिफ्ट मांगती है। यह कहानी कोई अफवाह नहीं, यह है दर्जनों गवाहों की सच्ची गवाही। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुतियापा पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी की तरफ आते हैं। ये कहानी है जो एक सुनील नाम के शख्स थे जो दिल्ली में टैक्सी चलाते थे, टैक्सी ड्राइवर थे। तो सुनील शर्मा की ये कहानी है छोटी सी, जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। साल 2004 की ये कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सुनील शर्मा टैक्सी ड्राइवर रात की ड्यूटी पर थे। समय था रात 1:10। दिल्ली कैंट रोड से गुजरते हुए उसने देखा एक औरत नीली साड़ी में खुले बाल सड़क किनारे खड़ी थी और बोल रही है, भाई साहब छोड़ दोगे रजौरी गार्डन? सुनील ने जैसे ही गाड़ी रोकनी चाही, अचानक उसकी खिड़की पर ठंडी हवा का झोंका आया। औरत की आंखें बड़ी और गहरी थी, लेकिन भावहीन थी। वो जैसे इंसान ना होकर कोई परछाई हो। डर के मारे सुनील ने गाड़ी बढ़ा दी, पर कुछ ही दूर जाकर उसने महसूस किया कोई पीछे की सीट पर बैठ गया है। पीछे देखा तो गाड़ी खाली थी, मगर शीशे पर एक गीली हथेली का निशान था। किसी तरह वो रात कटा। अगली सुबह ठीक उसी जगह एक जवान विक्रम सिंह की बाइक एक्सीडेंट की खबर मिली। बाइक सही सलामत थी, हेलमेट टूटा नहीं था, फिर भी शरीर बर्फ सा ठंडा हो गया था। यानी कि वो जो शख्स था वो अब इस दुनिया में नहीं था। बाइक के हैंडल पर नीली साड़ी का एक दुपट्टा फंसा मिला और यहीं से पुलिस का ध्यान इस भूतिया इलाके की ओर गया। गांव की एक 80 साल की जिया बानो ने पत्रकारों को बताया कि वो आत्मा उस औरत की है जिसे 1975 में सेना के ट्रक ने कुचल दिया था। वो गर्भवती थी, बिन ब्याही माँ, उसने नीली साड़ी पहन रखी थी। मरने से पहले कहा था, जिसने मुझे अपनाया नहीं मैं उसे भी चैन से जीने नहीं दूंगी। अब वो हर आदमी को खोजती है और अकेला और निर्दोष हो, शायद अपना खोया हुआ बच्चा ढूंढ रही। सिपाही मनोज राणा ने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात 12:47 पर एक महिला दिखी नीली साड़ी में। उसने हाथ दिखाया, गाड़ी रोकी नहीं। 100 मीटर जाने के बाद विंडशील्ड को कोहरा ढकने लगा। रेडियो बंद हो गई। गाड़ी के अंदर अचानक 9 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरा। पीछे देखा तो गाड़ी में वही औरत बैठी थी, लेकिन चेहरा दिख नहीं रहा था, बस बाल और हाथ की नसें बाहर निकली हुई। आंखें जैसे थी ही नहीं, आंखों की जगह पे केवल काले गड्ढे थे। सुबह गाड़ी के शीशे पर एक सफेद शब्द लिखा मिला, क्यों छोड़ा मुझे। कुछ लोगों का मानना है कि वो आत्मा बदला ले रही है, कुछ का कहना है वो अभी भी माँ बनने की आस में हर गुजरते शख्स में अपने बच्चे को ढूंढती है। इसलिए जो रुकता है वो खो जाता है, जो भागता है वो सजा पाता है। हर पूर्णिमा की रात उस रोड पर एक्सीडेंट होते हैं। सीसीटीवी कैमरे बार बार बंद हो जाते हैं। कई ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों ने रिपोर्ट की है कि कोई गाड़ी में बैठा भी और गायब भी हो गया। पुलिस ने उस सड़क पर एक चेतावनी बोर्ड भी लगाया है, मिडनाइट आफ्टर 12, नो स्टॉपिंग जोन। तो अगर आप दिल्ली के कैंटोनमेंट रोड से आधी रात के बाद गुजरे और आपको किसी औरत की आवाज़ या लिफ्ट मांगते हुए कोई आवाज़ सुनाई दे, तो वहाँ से बच के निकल जाइए। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि आप हमारी नई नई कहानियों को सुन पाएँ। तो ये कहानी बिल्कुल भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है, ये एंटरटेनमेंट के लिए है, तो आप इसे एंटरटेनमेंट की तरह देखें। तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।